हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन? इन प्रेपोजिशन। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रेपोजिशन के बारे में बताया है। इन प्रेपोजिशन हमारे जीवन में इन प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम इंग्लिश के लर्नर्स हों, चाहे इंग्लिश को जानने वाले हों या सीखने वाले हों, हमें इनका प्रॉपरली यूज पता होना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में किन जगहों पर इनका यूज होता है। तब आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी और इनहेंस हो जाएगी, थोड़ी और बेटर एंड बेहतर हो जाएगी। आइए चलते हैं नंबर 1। इन का अर्थ तो हम पहले से जानते हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है कि भाई इन मतलब होता है में। लेकिन में के अलावा कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, आइए ये जानते हैं। सबसे पहला रोल है इन। इनका मतलब के भीतर या में। के भीतर या में किस परिस्थिति में? स्थिर अवस्था में, यानी जब कोई एक चीज किसी दूसरे चीज के अंदर हो, स्थिर अवस्था को दर्शा रहा हो, तो हम के भीतर या में बोल सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द रूम। विद्यार्थी कहां पे है? कमरे में है। हम कह सकते हैं मनी इज इन द पॉकेट। पैसा कहां पर है? जेब में है। यानी कोई एक चीज जब दूसरे चीज के अंदर होती है और स्थिर अवस्था को शो करती है, तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं। नंबर 2, में का इनका सेकंड यूज है में। कब? बड़े स्थान पर। कब? बड़े स्थान पर, यानी छोटे स्थान की बात नहीं हो रही, बड़ा स्थान। जैसे किसी ने कहा शी वर्क्स, वो काम करती है। कहां काम करती है? इन आगरा, आगरा में। किसी ने कहा शी लिव्स, वो रहती है। कहां रहती है? इन नेपाल, नेपाल में। यानी बड़े बड़े जगहों के अर्थ में काम करना या वहां रहना, इनका यूज किया जाता है। अगला क्या है? अवस्था में। अब आप इनका तीसरा यूज है अवस्था में, यानी कोई व्यक्ति किसी न किसी अगर अवस्था में है, जैसे आई एम इन डेब्ट, कोई कह रहा मैं कर्ज में हूं, यानी कर्ज की अवस्था में हूं। ट्रबल, समस्या में हूं। डाउट, संदेह में हूं। पॉवर्टी, गरीबी में हूं। इस तरह से जो अवस्थाएं होती हैं उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। पोशाक में, आइए इनका चौथा नंबर का यूज देखते हैं, पोशाक में। अब जैसे सी वॉज इन सिल्क। अब किसी ने किसी को देखा, अरे भैया वो तो रेशमी साड़ी में थी, रेशमी कपड़े में थी, तो शी वॉज इन सिल्क। केवल इन सिल्क कह देना ही, सिल्क मतलब तो रेशम होता है, और इन मतलब मान लीजिए में, तो रेशम में नहीं, रेशम में नहीं। इसका मतलब पोशाक में, रेशमी पोशाक में। कॉटन, कॉटन में सूती, तो क्या सूती में? नहीं, सूती में नहीं, सूती कपड़े में। रेड, अब रेड में तो क्या होता है? लाल रंग। तो अगर कहा जाए इन रेड, तो इन रेड मतलब लाल में नहीं, लाल रंग के कपड़े में। इन पोशाक में को दर्शाने के लिए हम इन का यूज करते हैं। फिर आते हैं के द्वारा। अब इनका नेक्स्ट यूज क्या है? राइट अ लेटर, यानी चिट्ठी लिखो। अब किसी ने कहा इन इंक, स्याही के द्वारा लिखो। इन ब्लड, खून के द्वारा लिखो। इन पेन, पेन के द्वारा लिखो। इन पेंसिल, पेंसिल के द्वारा लिखो। यानी हम इनका यूज इस सेंस में कर सकते हैं। खास तौर से ये लिखने वाली बात में ज्यादातर यूज होता है। फिर पेशा या व्यवसाय या कोई कार्य, जब आप किसी व्यवसाय में हो या किसी कार्य में हो, तो हम कह सकते, जैसे ही इज इन नेवी, वो कहाँ है? नेवी में है। कहाँ है? आर्मी में है। कहाँ भैया? पॉलिटिक्स में है। इस तरह जब किसी डिपार्ट या विभाग को बताया जाए जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, तो वहां पे हम इन लगा के बताते हैं। आइए 7 नंबर का यूज देखते हैं। इन का यूज और कहां होता है? महीने, सन से पहले हम इन का यूज कर लेते हैं। जैसे ही विल कम इन जनवरी, वो कब आएगा भैया? जनवरी में आएगा, जनवरी को आएगा। ही वॉज बॉर्न इन 2005, वो कब जन्म लिया था? 2005। इन मंथ के नाम के आगे और सन के नाम के आगे इन का यूज होता है। ये कंपटीशन से रिलेटेड, किसी भी कंपटीशन में प्रेपोजिशन, सही प्रेपोजिशन भरने से रिलेटेड क्वेश्चन आया करते हैं, इसलिए इनका सारा यूज बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। के अवधि के अंतर्गत, अब जैसे दे विल कंप्लीट दिस वर्क, वो इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। कब तक भैया करेंगे? इन 5 years, यानी 5 साल की अवधि तक। कितने साल की? 5 साल की अवधि तक
वो इस काम को पूरा कर लेंगे। इन का यहाँ पे अर्थ है के अवधि के अंतर्गत या के अवधि तक। अब आता है के अंत में। इनका यूज हम और कब करेंगे? के अंत में। जैसे ही विल गिव मी मनी, वो मुझे पैसा देगा। इन अ मंथ, एक महीने। अब एक महीने इन द सेंस मतलब ये नहीं कि कोई भी महीना स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग में दे देगा, नहीं। इन अ मंथ कहने का मतलब ये है कि लगभग वो महीना जब खत्म हो रहा होगा, लास्ट हो चुका होगा, तो लास्ट डे तक दे देगा। के बदले में। अब इनका नेक्स्ट यूज क्या है? के बदले में। शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। इन रिप्लाई, किसके बदले में? जवाब के बदले में। भाई हमने कुछ कहा होगा, भाई उसने जवाब के बदले में कुछ नहीं कहा, तो इनका देखिए यूज था के बदले में। लास्ट है विभाजन या व्यवस्था, क्रम को दर्शाने के लिए इन यूज होता है। जैसे अब आप कहीं कोई व्यक्ति काम कर, आप किसी से कोई काम करवा रहे, ढेर सारे लिखा है कि पैक दीज पेंसिल्स, ढेर सारी पेंसिल रखे हैं। अब कोई कह रहा है इसको 10-10 के पैकेट का बना दो, 10-10 के पैकेट में पैक कर दो। तो पैक दीज पेंसिल इन टेंस। इन टेंस का मतलब होता है कि 10 इन इच, यानी हर पैकेट में, हर पैक में 10-10 पेंसिल होनी चाहिए, इस तरह से इसको पैक कर दो। तो यानी इन लगाने का मतलब ही हो रहा है कि विभाजन को दर्शा रहा है या व्यवस्था क्रम को दर्शा रहा है ये इन। अब बताइए आपको, क्या आप इससे पहले इनका ये यूज जानते थे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप जानते होंगे। अब जान गए, बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार सीख सकते हैं, और कभी अब मत भूलिएगा। इस तरह से आपने देखा इनका लॉट्स ऑफ यूज मेरे द्वारा बताया गया। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।